अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़िशान है और आज की वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और किस तरीके से आपने एडमिशन अप्लाई करना है और एडमिशन अप्लाई करने की क्या डेडलाइंस है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम गूगल पे आएंगे और टाइप करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो एडमिशन 2022। तो ये वेबसाइट आ जाएगी, इनरोलमेंट प्रोसीजर्स फॉर एक्स्ट्रा यूरोपियन फॉरेन स्टूडेंट्स। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से इनकी जो वेबसाइट का पेज है ये सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इंटरनेशनल डिग्री कौन कौन सी ऑफ़र करी ये यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल डिग्रीज इसकी यहाँ पे शो हो रही हैं, तमाम डिग्रीज, जिसके अंदर न्यूरो साइंसेस आती है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आ रही है, टूरिज्म सिस्टम एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल साइंसेस, कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन साइंसेस। उसके अलावा मेडिटेरेनियन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस इकोनॉमिक साइंसेस, नर्सिंग, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, कोऑपरेशन डेवलपमेंट एंड माइग्रेशंस, ट्रांसनेशनल जर्मन स्टडीज़। तो ये तमाम कोर्सेज हैं जो कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम से जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है इंटरनेशनल डिग्रीज़। तो ये सारे प्रोग्राम इंग्लिश के अंदर हैं। तो अब कंप्लीट मज़ीद डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम को देख लेते हैं। बैचलर डिग्री में यहाँ पर ये लोग, आप रिक्वायरमेंट के अंदर देखोगे तो ये इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांग रहे हैं, क्योंकि इनके तमाम कोर्सेज जो हैं बैचलर के हैं वो इटालियन लैंग्वेज में है। तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांग रहे हैं आप लोगों से। तो इसलिए जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं बैचलर के लिए, तो उनके लिए ज़रूरी है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इनकी इटालियन के अंदर। इसीलिए यहाँ पे बैचलर के लिए कोई इंटरनेशनल कोर्स ऑफ़र नहीं हो रहा। जबकि मास्टर डिग्री के मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र हो रहे थे, तो मज़ीद इसमें डिटेल में देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम्स जो मास्टर डिग्री के लिए ऑफ़र हो रही हैं उनकी यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है और कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है 2022-23 के लिए, जिसके अंदर 15 जुलाई जो है वो उसकी एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन है। यानी 15 जुलाई से पहले आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। उसके बाद इस कोर्स में जो ऑनलाइन इनरोलमेंट होती है उसकी डेडलाइन 30 सितंबर है। और जो है कि वीज़ा इशू हो जाता है उसके बाद फिज़िकली जब आपने इनरोलमेंट करनी है उसकी डेडलाइन 30 नवंबर है। यानी 30 नवंबर से पहले पहले आपने वीज़ा लेके यूनिवर्सिटी में जाना है और अपनी इनरोलमेंट को कंप्लीट करना है। मज़ीद कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए इनरोलमेंट के, यानी एडमिशन से लेकर वीज़ा तक के तमाम जो प्रोसेस हैं वो डिस्कस किए हुए इन्होंने। कि सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे अपने आप को स्टूडेंट पोर्टल पे, फिर एक एप्लीकेशन को सबमिट करोगे जो आपकी एडमिशन एप्लीकेशन होगी। उसके बाद एडमिशन मिल जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी पे आप रजिस्टर करोगे ख़ुद को, फिर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे एक इनरोलमेंट एप्लीकेशन सबमिट करोगे और जब इनरोलमेंट कन्फर्म होकर आपके पास आ जाएगी तो आप वीज़ा अप्लाई करोगे और वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद इटली जाने के बाद फाइनल एनरोलमेंट करोगे। तो ये पूरा प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे मज़ीद कुछ डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ये हम जब एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से करनी है। उसके अलावा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर मैंशन है कि आपको पासपोर्ट चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा, PDF में कन्वर्ट करना होगा आपने। उसके अलावा बैचलर की डिग्री चाहिए, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और एक आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हो जैसे कि IELTS वगैरह होता है, या फिर आपकी प्रीवियस इंस्टीट्यूशन जो है यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपने एक वीडियो को इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट बनवाना है ताकि आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। उसके अलावा आपकी CV रिक्वायर्ड होगी और अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप ऐड करना चाह रहे हैं तो अदर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन वहाँ मौजूद होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताएं जो कि आपको एडमिशन के बाद रिक्वायर्ड होंगे। तो ये चीज़ें हम इसको ऐसे खाली छोड़ सकते हैं, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है एडमिशन के लिए। तो एडमिशन के प्रोसेस को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टू यूनिपा स्टूडेंट पोर्टल पे आना होगा और यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो इनको रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, इसके ऊपर आप आ जाओगे। सिंपल आपने यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसके अंदर सबसे पहले आपने अपना पर्सनल डेटा लिखना होगा। तो यहाँ पे नेम लिखते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैं नेम लिख देता हूँ शेर और सर नेम लिख देता हूँ शेर खान, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मेंशन करोगे, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे और फिर आपकी नेशनैलिटी क्या है, पासपोर्ट के हिसाब से कंट्री सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ जो है किस सिटी में पैदा हुए थे पासपोर्ट के हिसाब से मेंशन करोगे।
तो साइड में जो ग्रीन डॉट थे उस पर क्लिक करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पहले कंट्री का आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस सिटी में आप पैदा हुए थे उस सिटी का नाम यहाँ मेंशन करेंगे और यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो ये कर दिया तो आपको सिटी का नाम यहाँ मेंशन हो जाएगा। फिर फिजिकल कोड जो वो ऑलरेडी आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ईमेल यहाँ पे टाइप करना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। उसके बाद उसी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे दोबारा से आप टाइप करोगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे और यहाँ पे एक कैप्चा कोड आपको टाइप करने को बोला है, तो आपने यहाँ पे टिक करना है कि आई एम नॉट अ रोबोट। फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे इस तरीके से आपसे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो आपने यहाँ पे अपनी जो एड्रेस की डिटेल है वो डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च सिटी पे आते हैं और आपने यहाँ से आपका जो सिटी है उसको टाइप करना होता है। तो पहले कंट्री को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ से अपने सिटी को सेलेक्ट करेंगे, आप जिस सिटी में रहते हो, और कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो कंट्री है उसका नाम और सिटी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करना है। एड्रेस टाइप करने के लिए इन्होंने तरीका दिया हुआ है, तो आपने अपना यहाँ पे स्ट्रीट नंबर जो भी है वो टाइप करना है। टाइप करने का तरीका ये है कि जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया का नाम लिखा, फिर उसके बाद कॉमा डाल के स्पेस दे के स्ट्रीट नंबर टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जौहर टाउन और फिर यहाँ पे कॉमा डाल के 5 लिख देता हूँ, यानी जौहर टाउन स्ट्रीट नंबर 5 है, सिटी मेरा अटक है और कंट्री पाकिस्तान है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डालना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर टाइप करना है। फ़ोन नंबर टाइप करने का भी यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है कि कंट्री कोड लिखना है आपने, फिर यहाँ पे डैश करना है। उसके बाद जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो आपने यहाँ पे टाइप करना होगा। तो इस तरीके से टाइप कर दिया। तो उसके बाद नीचे जो इटालियन एड्रेस लिखा हुआ है इसको भी आपने फिल करना है। इटालियन एड्रेस में आपने यहाँ पे अपना जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो टाइप करना है। बाकी यहाँ पे टेम्पररी एड्रेस टाइप करना था, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो डोमिसाइल पे लिखा होगा वो टाइप करना है। तो इसके अंदर भी इसी तरीके से सर्च सिटी करेंगे। अगर आपका डोमिसाइल का एड्रेस चेंज है तो आपने वो वाला एड्रेस डालना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप उसी एड्रेस को दोबारा लिख सकते हो जो आपका बाद में जो आपने एड्रेस है लिखा हुआ है, जो आपका टेम्पररी एड्रेस है वही इसी में सेम लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग है तो आपने दोनों को अलग अलग से लिखना है। तो मेरा तो एड्रेस सेम है, समझ लो एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं इसको फिल करने के लिए वही एड्रेस लिख रहा हूँ। लेकिन आपका एड्रेस अगर अलग अलग है तो आपने यहाँ पे अलग अलग एड्रेस लिखना है और तरीका इसी तरीके से लिखना है कि उस एरिया का नाम लिखा, कॉमा डाल के स्ट्रीट नंबर लिख दिया। अगर किसी का स्ट्रीट नंबर नहीं है तो आपने यहाँ पे 00 लिखना है, ठीक है, लेकिन इसको खाली नहीं छोड़ना। तो ये भी टाइप कर दिया। उसके बाद फ़ोन नंबर भी हम इसी को कॉपी करके टाइप कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी एप्लीकेशन को फिल कर सकें। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि पोस्टल एड्रेस, यानी अगर यूनिवर्सिटी आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजती है तो किस एड्रेस पे भेजें, होम एड्रेस पे भेजिए या फिर डोमिसाइल वाले पे। तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं रेजिडेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद कहाँ भेजना है उस फैमिली का नाम लिखना है, किसके घर पे भेजना है, किसके नाम पे भेजना है। तो इसके अंदर आप अपना नाम लिख सकते हो सिंपल। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद अदर एड्रेस के अंदर मोबाइल नंबर लिखना ज़रूरी है, तो आपने मोबाइल नंबर जो आपका है वो लिख देना है। अब इस चीज़ में इसका ख्याल रखना है कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे डैश नहीं लगाना, बाकी पूरा नंबर वैसे ही लिखना है। तो यहाँ से आपने डैश को रिमूव कर देना है और बाकी पूरा नंबर वैसे ही टाइप कर देना, ठीक है। ये सब कर दिए एक दफ़ा, फिर डिटेल को चेक कर लोगे। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी जो डिटेल्स हैं वो फॉरवर्ड होंगी और आपकी डिटेल की समरी आ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट डेटा समरी है ये। तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेना है कि आपकी जो जो डिटेल है वो सही है या नहीं है। आपने अपना पर्सनल डेटा चेक कर लिया, होम एड्रेस चेक कर लिया, पोस्टल एड्रेस चेक कर लिया, बाकी सब चेक कर लिया। तो एक दफ़ा सारी चीज़ें चेक हो गई तो आपने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है और कंफर्म पे क्लिक करते साथ ही आपकी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और कुछ देर के अंदर आपको एक ईमेल आएगी जिसके ऊपर एक लिंक दिया होगा आपकी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करने का। तो इसके बाद आपने अब थोड़ी देर इंतज़ार करना है क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा टाइम लेती है, 5-10 मिनट का टाइम लेती है। तो हम यहाँ पे इंतज़ार करते हैं इसका और जैसी ईमेल आएगी तो मैं आपको वहाँ से आगे बताऊँगा। तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जैसे कि हमारे पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की ईमेल आ गई है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको यहाँ से कंफर्म करेंगे। और कंफर्म करते साथ ही जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और इस तरीके से हमें लिखा आ जाएगा कि अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे ये भी लिखा होगा कि अपना पासवर्ड को सेट करें।
तो वैसे पासवर्ड सेट करने की एक ईमेल आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो ईमेल काम नहीं करती। तो एक दफ़ा ट्राई करते हैं, अगर वो ईमेल काम कर रही है, नहीं तो फिर हम वहाँ से उसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ईमेल में लिखा हुआ है कि यूज़र नेम आपका ये है और पासवर्ड को आपने यहाँ पे क्लिक करके सेट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पासवर्ड सेट करने वाला लिंक काम नहीं करता, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इस पेज को काटना है और पहले वाला पेज जो यहाँ पे एक्टिवेशन का पेज था, इस पेज को यहाँ से कट नहीं करना आपने, ठीक है। इस पेज से ही आप पासवर्ड को सेट करोगे। तो सेट योर पासवर्ड पे आओगे आप लोग और यहाँ पे आपका फिजिकल कोड होगा, आप इस पर क्लिक करोगे आई एम नॉट अ रोबोट पे। तो उसके बाद यहाँ से सेंड पे क्लिक करोगे। तो यहाँ से ये कहेंगे कि हमने आपको एक वन टाइम पासवर्ड भेजा है जो आपकी ईमेल पे आ गया, वहाँ से अपने पासवर्ड को सेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल पे हमें एक वन टाइम पासवर्ड मिला होगा और लिंक दिया होगा कि क्लिक करें। यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ पे आएंगे और अपना जो नया पासवर्ड होगा आपने इसको यहाँ से सेंड करना है। तो यहाँ पे आपने अपना न्यू पासवर्ड लिखना है और उसको कंफर्म करना है दोबारा से टाइप करके, और यहाँ ओके करके फिर इस पासवर्ड को सेव करेंगे। तो जैसे यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे आपका जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था ईमेल के ऊपर आपको यूज़र नेम मिल गया होता है, तो यूज़र नेम और ये जो पासवर्ड दिया हुआ है इसके थ्रू आप इनके पोर्टल पे लॉगिन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं और इनके पोर्टल पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लॉगिन पेज पे आ जाएगा। आपका जो यूज़र नेम होता है वो टाइप करके, पासवर्ड टाइप करके आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। एक तरीका तो ये है लॉगिन करके आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक ईमेल भी आ जाता है जिस पे आपको लॉगिन का लिंक देते हैं वो यूनिपा पे, तो आप उसका भी वेट करके उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके हैं। तो कभी कभी ये होता है कि जब आप यहाँ से लॉगिन करते हो तो फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक होता है वो सही से मिल नहीं रहा होता है, रिजर्व्ड एरिया। तो बेटर ऑप्शन यही है, जो ईमेल आएगा ईमेल के थ्रू ही आप लॉगिन करो, तो आपको वहाँ से रिजर्व्ड एरिया पे डायरेक्ट कर देता है ये लिंक। तो रिजर्व्ड एरिया के थ्रू आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ी देर लॉगिन ईमेल का वेट कर लेते हैं। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ईमेल आ गया जिसमें लिंक आ गया है कि जिसके थ्रू हमने डायरेक्ट इनके जो पोर्टल पे लॉगिन करना होता है। तो स्टूडेंट यूनिपब के जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से ये डायरेक्ट यहाँ इनके रिजर्व्ड एरिया के थ्रू तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू एक्सेस योर रिजर्व्ड एरिया के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड मांगेगा। तो आपने अपना यूज़र नेम यहाँ पर लिखना है जो आपको ईमेल पे मिला होता है। उसके बाद यहाँ से पासवर्ड टाइप करना है और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन करोगे। तो इस तरीके से जो है आपके रिजर्व्ड एरिया में ये इन हो जाएगा। तो यहाँ रिजर्व्ड एरिया से आप सबसे ऊपर दिया हुआ है प्रैक्टिसेस का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले माई प्रैक्टिसेस पे जाते हैं, देखते हैं हमारी कोई प्रैक्टिस है। तो अभी तक हमने कोई एप्लीकेशन वगैरह फिल नहीं की, तो यहाँ पे माई प्रैक्टिसेस का जो ऑप्शन है वो खाली है और लिखा हुआ है नो प्रैक्टिस इन प्रोग्रेस। प्रैक्टिस मतलब आपकी कोई एप्लीकेशन वगैरह आपने फिल की है उसके बारे में यहाँ पे आपकी डिटेल्स होती हैं। तो प्रैक्टिस का मतलब है आपकी एप्लीकेशन जो आपने फिल की है या नहीं की उसका रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू प्रैक्टिस पे हम क्लिक करेंगे और न्यू प्रैक्टिस के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस आ जाएंगी इनकी। तो इसमें सब कुछ छोड़ के आपने सबसे नीचे आना है और यहाँ पे जो व्यू लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस है इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से इनकी जो प्रैक्टिसेस यानी जो एप्लीकेशंस है वो सामने आ जाएंगी। तो ऊपर की सारी आपने छोड़ देनी है और नीचे आ जाना है। दोबारा से लास्ट में जो है MSc एडमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आना है और यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो एप्लीकेशन जो है मास्टर डिग्री प्रोग्राम की वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी और आपने यहाँ पे कोर्स की डिटेल जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे पुट करनी होती है। तो सबसे पहले कह रहा है कि अपनी डिग्री कोर्स सेलेक्ट करें, यानी किस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हो उस कोर्स को आप सेलेक्ट करोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाह रहा था, मैंने कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कुछ कोर्स के नाम दिए हुए हैं कि ये कुछ कोर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि इस नाम से ना आ रहे हो, यानी कि इसके अंदर जैसे कि मैनेजमेंट इंजीनियरिंग लिखा हुआ है तो हो सकता है ये इस नाम से ना हो, या फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट लिखा हुआ है तो हो सकता है ये इस नाम से ना हो, यानी कि ये कोर्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये कोर्स इस नाम से हो सकता है कि इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस साइंसेस, और उसका कोड नंबर 2064 होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 2064 कोड के साथ कौन सा नाम है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2064 कोड साइंस इकोनॉमिको एजेंडाली, यानी ये अगर इसको ये इटालियन में लिखा हुआ है, अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा ये जो लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस साइंसेस।
तो इसका मतलब है ये वाला कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कोर्स को आप अपने ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ आ जाते हैं मजीद जो डिस्क्रिप्शन है, अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो, वरना इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। कोर्स आपने ऊपर सेलेक्ट कर लिया था यहाँ पे, जैसे कि मैंने कोर्स सेलेक्ट कर लिया कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं आपने इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट फ़ोटोज़ है, यानी कि आपकी जो पिक्चर्स है आपने उसको PDF में कन्वर्ट करना है और अपलोड करना है। उसके अलावा आपकी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आपकी बैचलर की डिग्री है, आपकी CV है, आपकी लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है, और एडिशनल डिग्री यानी आपने अगर बैचलर के अलावा कोई और डिग्री की हुई है या कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है आपकी, कोई शॉर्ट कोर्सेज वगैरह, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हो। तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। बाकी मैंडेटरी ये सारे ऊपर के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है, जैसे पासपोर्ट है इसको सेलेक्ट कर लिया, चूज़ फाइल पे आए, उसके बाद यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, ये अपलोड हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपलोड करने के बाद अटैच पे भी क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अटैच के ऊपर क्लिक करते जाएंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे नीचे अपलोड होता रहेगा और आता रहेगा कि भाई पासपोर्ट अपलोड हो गया। पासपोर्ट के बाद आपने दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, पासपोर्ट फ़ोटोज़, चूज़ फाइल किया और PDF में जो आपकी फ़ोटो थी वो यहाँ पे अपलोड की और अटैच पे क्लिक किया। तो इस तरीके से फिर आपका दूसरा डॉक्यूमेंट भी अटैच हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने तीसरा सेलेक्ट करना है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल को चूज़ किया, यहाँ से अपलोड किया और इसको अटैच कर दिया। तो इस तरीके से आपके मज़ीद डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच होते रहेंगे। तो जैसे जैसे आप लिस्ट से सेलेक्ट करते रहोगे तो सारे डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएंगे। तो एक दफ़ा सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाएंगे एक दफ़ा चेक कर लो कि आपने कोर्स सही सेलेक्ट किया या नहीं किया। उसके बाद आप ये भी देख लो कि सारे डॉक्यूमेंट आपने अटैच कर दिए। सब कुछ अटैच करने के बाद ये जो कन्फर्म का बटन है आपने इस पर यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस बटन पे क्लिक करते साथ ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और उसके साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंसोलिडेट हो चुकी है और अब वो वेट कर रही है जो स्टूडेंट सेक्रेटरीट हैं या कोर्स कोऑर्डिनेटर है उनके अप्रूवल का इंतज़ार करिए। यानी कि जो कोर्स कोऑर्डिनेटर होंगे वो आपकी एप्लीकेशन को चेक करेंगे, फिर आपको फाइनल डिसीजन देंगे कि उन्होंने आपको सेलेक्ट किया या रिजेक्ट किया। तो ईमेल के थ्रू आपको बता देंगे, आपको एडमिशन लेटर दे देंगे। अगर आपको एडमिशन मिलता है तो एडमिशन लेटर दे देंगे, अगर एडमिशन नहीं मिलता तो रिजेक्शन का बता देंगे। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि आप इसको नीचे आके ये भी देख सकते हो कि आउटकम यहाँ पे आ रहा होगा और लिखा होगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग एग्जामिनेशन है, यानी कि अभी इंतज़ार हो रहा है और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद आपको फाइनल डिसीजन देंगे। तो गाइज़ ये एक पूरा प्रोसेस था यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो में एडमिशन अप्लाई करने का। फिर से एक चीज़ बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो में एडमिशन अप्लाई करने की कोई भी फ़ीस नहीं है और इसकी डेडलाइन 15 जुलाई है। तो 15 जुलाई से पहले पहले आप अपने डिज़ायर्ड कोर्स में इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।